हमारी आज की मूवी का नाम है व्हेन वी फर्स्ट मेट और ये मूवी फैंटेसी रोमांस कॉमेडी मूवी है। इसलिए दोस्तों आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आने वाली है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मूवी लवर्स तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें 1 नवंबर 2017 का समय बताया जाता है और हमें एक एंगेजमेंट पार्टी दिखाई जाती है। ये एंगेजमेंट एवरी नाम की लड़की की होती है, जिसकी पार्टी में नोआ नाम का लड़का भी मौजूद होता है जो कि एवरी को बहुत ही पसंद करता था। अब वहीं एवरी अपने स्पीच में आए हुए सभी गेस्ट से कहती है कि आप सभी का थैंक्स कि आप यहाँ पर आए, पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मंगेतर से पहली बार कब मिली थी। ये सुनकर वहीं खड़े नो को वही रात याद आने लगती है जब वो पहली बार एवरी से मिला था। आगे हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक हैलोवीन पार्टी थी, इसलिए एवरी और नो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को गेस करते हैं। आगे नो और एवरी एक साथ उस पार्टी को एंजॉय करते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। अब एवरी को नो के साथ में बहुत अच्छा लग रहा था और इसके बाद में नो उसे एक बार में लेकर जाता है जिस बार में वो पियानो बजाया करता था। अब नोआ एवरी का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है और वो दोनों उस सॉन्ग को बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं बार में एवरी को एक फोटो बूथ नजर आता है और वो नोआ को वहां ले जाती है और फिर वो दोनों साथ में फोटोज क्लिक करवाते हैं। साथ ही वो मशीन में फोटो निकलने की आवाज भी सुनते हैं और आगे उन्हें खींची हुई फोटोज मिल जाती हैं। अब इसके बाद में एवरी नोआ को अपने साथ अपने घर में ले जाती है जहां वो दोनों एक साथ गेम खेलते हैं और उसके बाद वो दोनों कुकी क्रिप्स खाने लगते हैं। नोआ को वो कुकी क्रिप्स काफी पसंद आती है, इसलिए वो काफी ज्यादा कुकीज खा लेता है। अब वो दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं और इस तरह से वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अब नोआ एवरी को किस करने वाला था कि तभी सीन चेंज हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहां एवरी की एंगेजमेंट ईथन नाम के शख्स से हो रही थी और नोआ भी वहां मौजूद था। और नोआ को एवरी और ईथन को साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अब नोआ उस पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है क्योंकि वो एवरी से बहुत प्यार करता था और इसी गम में वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, जिस वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वो उल्टियाँ करने लगता है। तब एवरी नोआ के पास जाती है तो वो बाथरूम में था और एवरी उसकी मदद करने के लिए नोआ से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तब नोआ बहाना बनाते हुए कहता है दरअसल ज्यादा खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो गया है। तब एवरी बाथरूम में नोआ को देखने जाती है, तभी वहाँ ईथन भी आ जाता है और वो भी नोआ को ड्रिंक और चिप्स देता है और कहता है इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब नोआ की खराब हालत को देखकर एवरी समझ जाती है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए अब एवरी अपनी फ्रेंड कैरी को कहती है कि कैरी तुम नोआ को उसके घर ड्रॉप कर आओ। पर तब नोआ एवरी को कहता है कि नहीं, मैं उबर बुक करके चला जाऊंगा। तब कैरी भी वहां से जाने लगती है और तभी नशे में नोआ अपने मोबाइल को ही ड्रिंक बाउल में डाल देता है। ये देख कैरी समझ जाती है कि नोआ को वो अकेला नहीं छोड़ सकती और तब कैरी नोआ को अपने साथ कार में बिठाकर उसे ड्रॉप करने जाती है। अब कैरी नोआ से पूछती है तुमने इतनी ड्रिंक क्यों पी ली। तब नोआ कैरी को बताता है दरअसल मैं एवरी से प्यार करता हूँ और फिर वो कैरी को 3 साल पहले की स्टोरी बताने लगता है जब वो एवरी से फर्स्ट टाइम मिला था। सब कुछ सुनकर कैरी कहती है उस पार्टी में मैं भी मौजूद थी पर मैं किसी और के साथ बिजी थी। अब कैरी नोआ को उसके बताए एड्रेस पर ले जाती है पर वो जगह एक बार थी जहाँ नोआ काम किया करता था। अब कैरी और नोआ बार में पहुंचते हैं तो उस बार में नोआ का बेस्ट फ्रेंड मैक्स भी मौजूद था। अब कैरी वहां से जा रही थी तभी नोआ उसे रोक लेता है और आगे की कहानी बताता है कि 3 साल पहले उसके साथ क्या हुआ। और अब नोआ बताता है कि उस रात दरअसल मुझे लगा कि हम दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी एवरी ने मुझे किस करने के बजाय गले लगा लिया और मुझे कहा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और एवरी के ऐसा कहते ही मेरे सारे सपने टूट गए और आगे जब मैं एवरी के घर से जाने लगा तब मुझे लगा कि शायद मुझे दूसरा चांस मिलेगा एवरी के करीब आने का और मैं उस समय का इंतजार कर रहा था। और तब आगे नोआ कैरी से कहता है और उसके अगले दिन एवरी की मुलाकात ईथन से हो गई एक शॉपिंग मॉल में और एवरी ईथन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। और पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एवरी शॉपिंग मॉल में कुकी क्रिप्स खरीदने गई थी क्योंकि मैंने उसके घर की सारी कुकी खा ली थी और वही मेरा सारा काम बिगड़ गया। ये सुनकर कैरी नोआ से कहती है कि मैं एवरी की बेस्ट फ्रेंड हूँ
और वो नोआ को समझाती है कि प्यार दरअसल एक ऐसी चीज है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको कब किससे प्यार हो जाए कहा नहीं जा सकता। और ये कहकर कैरी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद नोआ का फ्रेंड मैक्स भी वहाँ से चला जाता है। अब नोआ बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और उसे एवरी की याद आने लगती है। और तभी उसकी नजर फोटो बूथ पर पड़ती है और वो वहां जाकर उस समय को याद करता है जब वो एवरी के साथ था। और वो कहने लगता है कि काश मुझे दूसरा मौका मिल जाए जिससे मैं एवरी को वापस पा सकूं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नोआ की आंखें उसके बिस्तर पर खुलती हैं। और फिर जब वो बाहर जाता है तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे हर जगह बच्चे हैलोवीन ड्रेस में दिखाई देते हैं, जबकि हैलोवीन तो 2 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब इसके बाद नोआ सुपरमार्केट जाता है तो उसे वहाँ पर न्यूज़पेपर में 3 साल पहले की डेट नजर आती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे अभी भी विश्वास नहीं होता। तब नोआ शॉपकीपर से रेडबुल का ब्लूबेरी फ्लेवर मांगता है, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि रेडबुल में कोई भी ब्लूबेरी फ्लेवर नहीं आता। ये सुनकर नोआ समझ जाता है कि वो समय में सचमुच 3 साल पहले आ चुका है, जब रेडबुल का ब्लूबेरी फ्लेवर लॉन्च नहीं हुआ था। अब इसके बाद में नोआ उस न्यूज़पेपर को लेकर तुरंत अपने दोस्त मैक्स के पास में जाता है और उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है। और उसे ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है कि मैक्स अभी भी उस कंपनी में एक असिस्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। नोआ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी नोआ खिड़की के बाहर कैरी को देखता है और वो उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन कैरी उसे पहचान नहीं पाती। तब नोआ कैरी को बताने की कोशिश करता है कि तुम मुझे जानती हो, लेकिन कैरी कुछ भी समझ नहीं पाती। तब नोआ समझ जाता है कि उसे दूसरा मौका मिला है। वो सचमुच में 3 साल पहले आ चुका है और इसीलिए वो सीधा यहाँ से घर जाता है और तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ वो एवरी से मिलने वाला होता है। अब नोआ पार्टी में पहुंचकर एवरी से मिलता है और उसे अब एवरी के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। और नोआ एवरी के साथ काफी समय बिताता है और उससे कई सारी बातें करता है और उसके बाद वो उसे बार में लेके जाता है और एवरी को उसके पसंद का गाना पियानो में बजाकर सुनाता है। उसके बाद वो दोनों फोटो बूथ मशीन में फोटो खिंचवाते हैं और आगे एवरी और नोआ एवरी के घर पर जाते हैं और एवरी को लगता है कि उसमें और नोआ में काफी कुछ सेम है। तभी एवरी को कैरी का मैसेज आता है कि कैरी जल्द ही घर आने वाली है। ये सुनकर नोआ वहां से जाने लगता है क्योंकि वो सुबह ही कैरी से मिला था और जाने से पहले नोआ एवरी को किस करने लगता है, लेकिन तभी कैरी भी वहां पहुंच जाती है और उन्हें साथ देख लेती है। और नोआ को वहां देख कैरी एवरी को सब कुछ बता देती है कि यह अजीब सा शख्स मुझे सुबह ही मिला था। ये सुनकर एवरी को भी लगता है कि वो उसका पहले से ही पीछा कर रहा था, इसलिए उसे उनके बारे में पहले से ही सब पता था। और फिर एवरी और कैरी को लगता है कि शायद नोआ एक स्टॉकर है जो बहुत समय से उनका पीछा कर रहा है, इसलिए कैरी नोआ को मारने लगती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि नोआ की आंखें उसके बिस्तर पर खुलती है और ये प्रेजेंट टाइम होता है। नोआ को लगता है कि उसने रात एक सपना देखा था जिसमें वो 3 साल पहले जाकर एवरी से मिला था, इसलिए वो एवरी को मैसेज करके सॉरी कहता है कि कल रात पार्टी में मैंने ज्यादा पी ली थी। पर एवरी के पास से उसे मैसेज रिसीव होता है कि सॉरी मेरा फोन न्यू है, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है। तब आगे उठकर नोआ एवरी और इथन से मिलने उनके घर जाता है, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल चुकी थी। इथन दरवाजा ओपन करता है और नोआ से पूछता है आपको किससे मिलना है। तब नोआ कहता है सॉरी मैं कल पार्टी के लिए माफी चाहता हूँ। इस पर इथन कहता है अच्छा तो तुम पार्टी के लिए आए हो, एवरी के दोस्त हो। और फिर इथन नोआ को अंदर बुलाता है। तब नोआ देखता है कि अंदर अभी भी पार्टी की तैयारी चल रही है और ये पार्टी एवरी और इथन की एंगेजमेंट की ही थी। तभी वहाँ एवरी भी आ जाती है और नोआ को पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो 3 साल पहले उसका पीछा कर रहा था। तब एवरी अपने पास से स्प्रे निकाल कर नोआ की आंख में डालती है और कैरी भी वहाँ आकर नोआ को पहचान जाती है कि ये वही स्टॉकर है जो 3 साल पहले उनसे मिला था। और कैरी भी दोबारा नोआ को मारने लगती है। दरअसल नोआ जब 3 साल पहले एवरी से मिला था तब कैरी और एवरी दोनों उसे स्टॉकर समझकर मारने लगते हैं, इसलिए अब नोआ एवरी का फ्रेंड नहीं था, वो अभी भी उसे स्टॉकर ही समझ रहे थे, इसलिए नोआ वहाँ से भाग जाता है। अब नोआ वापस अपने घर आता है और चीजों को एनालाइज करने लगता है कि ये सब उसके साथ में क्या हो रहा है। और आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि 3 साल पहले जब वो एवरी से मिला था तब उसने उसे स्टॉकर समझा था, इसलिए वो उसकी दोस्त नहीं रही, वो अभी भी उसे स्टॉकर ही समझ रही थी। और नोआ ये भी समझ जाता है कि वो उस फोटो बूथ के जरिए टाइम ट्रेवल कर सकता है और इसलिए नोआ वापस बार में जाकर उस फोटो बूथ की मदद से वापस पास में चला जाता है और वो ये सब देखकर काफी खुश होता है। अब इस बार नोआ वापस पास में आकर प्लानिंग करता है और अपने दोस्त मैक्स को कॉल करके उसकी मदद लेता है ताकि वो एवरी को इम्प्रेस कर सके। अब मैक्स और नोआ दोनों साथ में पार्टी में जाते हैं और मैक्स नोआ को सलाह देता है
कि उसे एक बैड बॉय की तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं। अब नोआ मैक्स की बातों को मानकर ऐसा ही बर्ताव करता है और बैड बॉय बनने की कोशिश करता है। और अब वो एवरी के पास में जाता है और उससे वैसे स्टाइल में बात करने लगता है जैसे मैक्स लड़कियों से किया करता था। तब एवरी को नोआ का ऐसा बर्ताव ज्यादा पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। तब नोआ कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। आगे वो एवरी के लिए ड्रिंक लेकर आता है। तब एवरी नोआ की अजीब बातों को सुनकर वहाँ से चली जाती है। तब नोआ भी एवरी के पीछे जाता है और उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। तब एवरी उससे परेशान हो जाती है और वो नोआ को स्विमिंग पूल में ढकेल देती है। तब नोआ एवरी से उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और तब एवरी भी उसे माफ कर अपना हाथ दे देती है। लेकिन नोआ अपना बदला निकालते हुए उसे वापस स्विमिंग पूल में खींच लेता है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। लेकिन इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और नोआ जबरदस्ती एवरी को किस करने लगता है। अब एवरी को भी ये सब अच्छा लग रहा था और इसलिए वो नोआ को कुछ नहीं कहती। आगे वो दोनों पूल से बाहर निकलकर रूम में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब मूवी में हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोआ और एवरी दोनों साथ में एक ही बेड पर सो रहे थे। नोआ उठकर मोबाइल देखता है तो वो अब ईयर 2017 में था और एवरी अभी नोआ के साथ ही थी। ये देखकर नोआ बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। और वो एवरी के पास जाता है। तब एवरी नोआ से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नोआ को ये बात अजीब लगती है और वो पूछता है, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तब एवरी कहती है, अब तुम ये मत कहना कि तुम अभी भी नशे में हो। तुम्हें याद नहीं, मैंने कल रात तुम्हें मैसेज किया था कि मेरी मॉम ने मुझे कल चिल्लाया था, इसलिए परेशान होकर मैंने तुम्हें बुलाया ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम एंजॉय करूं। तब नोआ को पता चलता है कि एवरी उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो उसे कभी कभी अपने घर बुलाया करती थी इंटीमेट होने के लिए। तब नोआ अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और तभी वहाँ ईथन और कैरी भी आ जाती हैं। नोआ को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि एवरी भी उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी। अब एवरी और कैरी ईथन के साथ में जॉगिंग करने जा रहे थे और नोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एवरी ईथन के साथ जा रही है, इसलिए वो भी उनके साथ जॉगिंग पर चला जाता है। जॉगिंग करते हुए नोआ ईथन से पूछता है, ईथन तुम्हारी तो शादी हो गई होगी और तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तब ईथन कहता है, नहीं मैं सिंगल हूँ। अब नोआ अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज्यादा वीक होता है और उनकी तरह भाग नहीं पाता और जल्द ही हार मानकर गिर जाता है और घायल हो जाता है। और फिर नोआ कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम एंजॉय करो। तब कैरी कहती है, मैं नोआ को देखती हूँ, तुम जॉगिंग करो। तब कैरी नोआ का ख्याल रखती है और एवरी ईथन के साथ जॉगिंग करने चली जाती है। अब नोआ और कैरी दोनों साथ में होते हैं और नोआ कैरी से पूछता है कि आखिरकार एवरी मुझे पसंद क्यों नहीं करती, वो ईथन को इतना पसंद करती है। तब कैरी उसे बताती है कि दरअसल तुम एक बैड बॉय हो और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है। कुछ रात तुम्हारे साथ सोती है और उसके बाद तुम गायब हो जाते हो कई हफ्ते के लिए। तब नोआ कैरी से कहता है कि मैं क्या करूं, मैं एवरी को बहुत पसंद करता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं। आगे कैरी और नोआ कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे होते हैं और कैरी उसे बताती है कि एवरी एक जिम्मेदार इंसान के साथ शादी करना चाहती है, जो कि लाइफ में सेटल हो और अपनी जिम्मेदारियां निभाए। एवरी एक अच्छी फैमिली और अच्छी लाइफ चाहती है। तब नोआ कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं भी जिम्मेदार बनूंगा ईथन की तरह। आगे नोआ बार में लगे फोटो बूथ में जाकर वापस अपनी फोटो लेकर विश मांगता है कि वो वापस 3 साल पहले के समय में पहुंच जाए। और अब वो वापस पास्ट में यानी 2014 में पहुंच जाता है और एक नई शुरुआत करता है। अब नोआ सबसे पहले अपने दोस्त मैक्स के पास जाता है और उससे जॉब मांगता है। मैक्स भी नोआ के इस रूप को देखकर काफी खुश होता है और वो नोआ को जॉब दिलवा देता है। और अब इसके बाद नोआ पहले ही पार्टी में पहुंच जाता है और वहां जाकर सबका ध्यान रखने लगता है। तब एवरी भी उस पार्टी में पहुंच जाती है और उसे नोआ का नेचर बहुत पसंद आता है और वो दोनों काफी टाइम तक बात करते हैं और एवरी नोआ से इम्प्रेस होने लगती है। और फिर वो दोनों साथ में उसी बार में जाते हैं जहाँ पर नोआ काम किया करता था। और फिर नोआ एवरी के लिए एक महंगी वाइन ऑर्डर करता है और नोआ एवरी को बता देता है कि मैं यहाँ काम करता था, पर अब मैं अपने बेहतर कल के लिए अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। और एवरी को नोआ के साथ बहुत अच्छा लगता है और वो नोआ के केयरिंग नेचर से इम्प्रेस हो जाती है। आगे मूवी में हमें प्रेजेंट टाइम बताया जाता है, जहाँ 3 साल बाद नोआ एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन चुका था और अब वो अपने आलीशान घर में एवरी के साथ में रह रहा था और आज शाम उसकी एंगेजमेंट एवरी के साथ में होने वाली थी।
आगे एवरी भी नीचे आकर नोआ से मिलती है और वो नोआ को प्लेट्स दिखाती है जो आज शाम वो पार्टी में गेस्ट के लिए रखने वाले थे। उन प्लेट्स में एवरी और नोआ की फोटो प्रिंट थी, इसलिए नोआ ये देखकर बहुत खुश था और वो एवरी को किस करने लगता है। तभी वहाँ कैरी आ जाती है और वो नोआ और एवरी को बताती है कि उसकी सारी फोटो गैलरी में दिखाई गई और उसने अपना पूरा फोटो कलेक्शन बेच दिया। तब एवरी कैरी को कहती है कॉन्ग्रेट्स, और फिर वो कहती है अब मैं अकेले इस घर में क्या करूंगी, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। तब नोआ कहता है तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए कैरी जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। अब इसके बाद नोआ ऑफिस चला जाता है और फिर जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और फिर अचानक उसे पता चलता है कि सभी लोगों ने उसके लिए सरप्राइज प्रमोशन पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और उसे एक नया ऑफिस दिया गया है। अब इसके बाद में नोआ मैक्स से मिलता है और मैक्स नोआ के साथ उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन मैक्स उससे ठीक तरीके से बात नहीं करता। नोआ इसका कारण पूछता है तो मैक्स उसे बताता है कि दरअसल तुमने मेरा सपना मुझसे छीन लिया, मैं इस जगह को डिजर्व करता था और फिर तुम आए और मेरा सपना तोड़ दिया। दरअसल मैक्स नोआ की सक्सेस से जेलस फील कर रहा था। इस पर नोआ कहता है लेकिन हम दोनों तो दोस्त हैं ना। तब मैक्स कहता है कि हम 3 साल पहले अच्छे दोस्त थे और फिर उसके बाद तुमने अपना सारा समय अपने काम को दे दिया। और फिर मैक्स वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। ये सब जानकर नोआ को बुरा लगता है कि मैक्स उसका पहले की तरह दोस्त नहीं रहा। अब इसके बाद में नोआ कुछ समय अपने ऑफिस में बैठकर केक खा रहा था, तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ आ जाती है और फिर इसके बाद में उसकी असिस्टेंट उसे एंगेजमेंट के लिए कांग्रेट्स कहती है और तब नोआ को याद आता है कि आज उसकी एंगेजमेंट है। अब इसलिए वो जल्दी से अपने घर पर जाता है और वहाँ मौजूद सभी मेहमानों से माफी मांगता है अपनी ही एंगेजमेंट में देर से पहुंचने के लिए। अब इसके बाद में वो कैरी से मिलता है और एवरी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि एवरी ईथन के साथ में बाथरूम में है। तब नोआ तुरंत बाथरूम में जाता है और वो ईथन को उसी हालत में देखता है जिस हालत में वो खुद ईथन और एवरी की एंगेजमेंट में था, यानी नोआ की तरह ईथन ने शराब पी ली थी। अब नोआ समझ जाता है कि ईथन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और वो ईथन की इंटेंशंस को भी समझ जाता है और उसके सामने एवरी को किस करता है और खुद ईथन को घर ड्रॉप करने जाता है। अब ड्राइविंग करते वक्त नोआ ईथन से बात करता है और ईथन शराब के नशे में नोआ को बता देता है कि मैं दरअसल एवरी को बहुत पसंद करता हूँ और मैंने उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। नोआ पूछता है कि एवरी ने जवाब में क्या कहा। तब ईथन उसे बताता है कि उसने कहा कि मैंने विश की थी कि अगर तुम्हारे हालात बेहतर होते तो मैं तुम्हारे साथ होती। ये बात सुनकर नोआ को समझ आता है कि एवरी उसके साथ खुश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों और उसकी सक्सेस की वजह से ही उसके साथ रह रही है। अब ईथन को घर ड्रॉप करने के बाद नोआ अपने घर पर देर से पहुंचता है और वहां पर उसे कैरी मिलती है। अब वो कैरी से पूछता है कि क्या कारण है कि एवरी मुझसे प्यार नहीं करती। कैरी उसे समझाती है कि दरअसल तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और एवरी भी तुम्हारी बहुत चिंता करती है, पर वो तुमसे प्यार नहीं करती। कई बार रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम इसे समझ नहीं पाते। तब नोआ कैरी से कहता है तुम सही कह रही हो, एवरी को खुश रहने का हक है, उसे सही इंसान मिलना ही चाहिए। मैं अब समझ चुका हूँ और मैं फिर से सब बदल दूंगा। और ये कहकर वो वापस फोटो बूथ पर चला जाता है और अब नोआ वापस फोटो बूथ पर जाकर विश मांगता है समय में 3 साल पहले जाने की और वो समय में वापस पीछे चला आता है और इस बार वो पार्टी में अपने साथ ईथन को लेकर जाता है और वो ईथन और एवरी को एक दूसरे से मिलवा देता है और जल्दी ही एवरी और ईथन के बीच में दोस्ती हो जाती है। और फिर इसके बाद नोआ कैरी के पास जाकर उससे बात करने लगता है और अब कैरी और नोआ दोनों को साथ में बहुत अच्छा लगता है और वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और काफी समय एक दूसरे के साथ बात करके बिताते हैं। अब इसके बाद नोआ कैरी को अपने साथ एक बार में लेकर जाता है और वहाँ पर कैरी के लिए पियानो बजाने लगता है और तभी नोआ वहाँ पर एवरी और ईथन को साथ में फोटो खिंचवाते हुए देखता है और सैड फील करता है। तब कैरी नोआ के पास आकर उसका पियानो प्ले करने लगती है और नोआ को अपने म्यूजिक की पसंद के बारे में बताती है और ये देखकर नोआ कैरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिर नोआ कैरी से पूछता है तुम्हारी और एवरी की म्यूजिक की पसंद इतनी मिलती जुलती क्यों है। इस पर कैरी कहती है एवरी का म्यूजिक नॉलेज 100% मुझसे ही चुराया गया है, जो भी मैं सुनती थी वो उसे भी पसंद आने लगा। और यहाँ नोआ को पता चलता है कि उसे एवरी के बारे में जो कुछ अच्छा लगता है तो दरअसल वो कैरी की पसंद थी, यानी जो कॉस्ट्यूम पार्टी में एवरी पहनकर आई थी वो भी कैरी ने उसे बना कर दिया था, जो कि नोआ को बहुत पसंद आया था। ये सुनकर नोआ समझ जाता है कि जो कुछ भी बातें उसे एवरी की पसंद थी असल में वो कैरी की पसंद थी, जिसे एवरी अपनी पसंद बताया करती थी और एवरी बस कैरी की बातें ही नोआ के सामने दोहराती थी।
और ये जानकर नोआ बहुत खुश हो जाता है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। अब इसके बाद कैरी, नोआ, इथन और एवरी साथ में फोटो बूथ में फोटो खिंचवाते हैं और अब अगली सुबह नोआ वापस अपने प्रेजेंट टाइम में जागता है और वो अपने आप को अपने फ्रेंड मैक्स के घर में पाता है। तब नोआ मैक्स से एवरी के बारे में पूछता है। तब मैक्स कहता है उसकी तो एंगेजमेंट हो चुकी है ना इथन के साथ। तब नोआ पूछता है और कैरी का क्या हुआ। मैक्स कहता है उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, वो उसके फ्रेंड के साथ होगी। पर तुम अचानक 3 साल बाद उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? वो शायद अपने पुराने फ्रेंड के साथ होगी। तब नोआ कहता है पर जो कुछ होता है उसका रीजन होता है। इस पर मैक्स कहता है दुनिया में बहुत कुछ होता है, जरूरी नहीं सबका रीजन हो, पर हर बार एक मौका हमारे सामने होता है और हमें उस मौके से सीखना होता है कि हमने क्या क्या गलत किया। और सवाल ये है कि हम अपने जिंदगी के अगले मौके को पहचान पाते हैं या नहीं। ये सब सुनकर नोआ को लगता है कि उसने भी काफी मौके छोड़े हैं और अब ये बात सुनकर नोआ तुरंत कैरी के पास में जाता है और फिर वो कैरी से मिलकर कहता है मेरा तुम्हारे साथ मिलना लिखा था और डेस्टिनी ने हमें मिलवा दिया। और ऐसा कहकर नोआ कैरी को जबरदस्ती किस कर लेता है, लेकिन कैरी उसे ऐसा करने से रोकती है। तब नोआ कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करती हो। उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मुझे लगा कि हमारे बीच में कनेक्शन है। तब कैरी उसे समझाती है कि वो 3 साल पहले की बात है और उस रात के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिले और अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब नोआ कहता है तुम कहाँ जा रही हो? इथन और एवरी के एंगेजमेंट पार्टी में। कैरी कहती है वो तो कल थी। तब नोआ को पता चलता है कि वो इस बार प्रेजेंट टाइम में एक दिन लेट पहुंचा है और फिर वो कहता है तुमने ठीक कहा था, रिलेशनशिप मूवमेंट के कारण बनते हैं। जो रियल मूवमेंट थे वो तुमने उस लड़के के साथ बिताए जिसके साथ तुम अभी हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सारी बात कैरी को समझ नहीं आती और वो नोआ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब आगे नोआ वापस उस बार में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अब वो फोटो बूथ मशीन नहीं थी जिसके जरिए नोआ टाइम ट्रेवल किया करता था। नोआ बार में काम करने वाले लोगों से फोटो बूथ के बारे में पूछता है। तब वहाँ काम करने वाला आदमी बताता है कि उन्होंने किसी को सेल कर दिया है और उसकी जगह पर उन्होंने एक दूसरी मशीन लगा दी थी। नोआ को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो शराब पीकर रिग्रेट करने लगता है। तभी उस बार में उससे मिलने के लिए एवरी आती है और बातों ही बातों में नोआ को पता चलता है कि एवरी ने फोटो बूथ नोआ के लिए खरीद लिया था क्योंकि उसे वो बहुत पसंद था। और ये सुनकर नोआ बहुत खुश हो जाता है। अब नोआ अपने घर पर जाता है और वहाँ पर उसे वही फोटो बूथ नजर आता है और वो उस फोटो बूथ में जाकर अपने लिए विश मांगता है कि वो समय में 3 साल पहले चले जाए। और वो वापस उस समय में चला जाता है और इस बार वो सब कुछ पहले की तरह करने की कोशिश करता है, यानी जैसा पहली बार जो कुछ हुआ था वैसा ही नोआ करता है। वो पार्टी में एवरी से मिलकर उसके साथ समय बिताता है और फिर वो बार में जाते हैं, फोटो बूथ मशीन में फोटो खिंचवाते हैं। फिर एवरी नोआ को लेकर उसके घर जाती है जहाँ नोआ काफी सारी कुकी खाता है और लास्ट में एवरी से गले मिलकर वहाँ से निकल जाता है। यानी जो कुछ पहली बार हुआ था वही सब होता है। और आगे नोआ वापस 3 साल बाद एवरी की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचता है और इस बार नोआ शराब नहीं पीता और वो कैरी से मिलता है और उससे बातचीत करता है और उन दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आने लगती है और आखिरकार वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी में हमें बताया गया है कि आपको किससे और कब मिलना है, आपकी लाइफ में कब और क्या होना है, इन सभी बातों का एक सही समय आता है और उसके पहले आप कितने भी हाथ पांव क्यों ना मान लो कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि नोआ कई बार टाइम ट्रेवल करके भी सब कुछ बदलने की कोशिश करता है पर उसे एवरी नहीं मिलती और ना ही कैरी, लेकिन सही समय आने पर उसे कैरी मिल जाती है। जो बात मैक्स ने नोआ को समझाई थी, हमें कई मौके मिलते हैं और कई हमसे छूट भी जाते हैं पर हमें सही मौके का वेट करके उसे पहचान कर कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवी